हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 50 ओवर और 50 ग्लोबल लिस्ट सन 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन बनी है। तो यह भारतीय महिला कौन है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो यह भारतीय महिलाएं, देखते हैं वह कौन सी हैं इंडिया की तरफ से। तो यह 3 महिलाओं को चुना गया है, इस लिस्ट में किया गया है, चुना गया है। तो फोर्ब्स की 50 ओवर 50, तो फोर्ब्स 15 ओवर 15 में 50 साल प्लस उम्र की महिलाओं को चुना गया है, जिसमें महिलाएं शामिल की गई हैं, जिसमें से 3 भारतीय महिलाएं हैं। तो वह 3 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो उर्मिला और आशेर, उर्मिला आशेर यह गज्जू बेन तथा यह गुजरात से संबंधित है। और किरण मजूमदार शाह यह बायोकॉम से संबंधित है। किरण मजूमदार शाह और शीला पटेल जो कि फुटपाथ चुंगी से संबंधित है। इसे इन 3 महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो 3 भारतीय महिलाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है। तो यह धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है, यह बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा लाउड स्पीकर का यूज करना तथा इसका उपयोग करना धार्मिक स्थान पर तथा यह लाउड स्पीकर धर्म का मूल अंग नहीं माना गया है। तो यह धर्म का एक मूल अंग नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आर्टिकल 25 में नहीं आता है लाउड स्पीकर, क्योंकि आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। तो इस कारण से इसे मौलिक अधिकार नहीं है, तथा यह लाउड स्पीकर एक मौलिक अधिकार नहीं है लाउड स्पीकर का यूज करना धार्मिक स्थानों पर। यह तथा डॉक्टर महेश वर्सेस महाराष्ट्र सरकार मामला है। इस एक मामला चल रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, डॉक्टर महेश और महाराष्ट्र सरकार मामला था। इस मामले में इसकी घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। यह किसे बनाया गया है, तो इसे डिब्रूगढ़ की घोषणा की गई है। तो असम के बारे में देखते हैं, तो असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा है और असम की राजधानी तथा अभी हाल ही में सेकंड राजधानी की घोषणा की गई है। तो वह कौन सी राजधानी की घोषणा की गई है, तो डिब्रूगढ़ की। और असम की वर्तमान राजधानी क्या है, तो दिसपुर है। और सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो तेजपुर असम की सांस्कृतिक राजधानी है। और असम का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम में ही स्थित पाया जाता है, जो कि इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप के नाम से यह प्रसिद्ध है। और 43वें नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल किया गया है तथा असम के मोहिदम को ही शामिल किया गया है। और जोराहट प्रतिमा के नाम से प्रसिद्ध है, उसे लचित बोरफुकन की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और भारत का पहला तेल कुआं भी यहाँ पर स्थित है। तो उससे कहाँ पर है, तो इसे डिगबोई में भारत के कुआं के नाम से भी जाना जाता है। तो असम में राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, तो राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। यह असम में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कौन कौन है, तो असम के यह राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, तो वह है काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में 1985 में शामिल किया गया था और मानस को 1985 में शामिल किया गया था। और मोहिदम को अभी हाल ही में सन 2024 में इसे शामिल किया गया है विश्व धरोहर की लिस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए
कितना बजट जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में खनिज मिशन के लिए एक बजट जारी किया गया है, तो यह इसका बजट कितना है? तो यह 34,300 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है। इसे नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। इस यह 7 वर्षों तक चलने वाला मिशन है तथा इसके लिए 34,300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करना या इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य बताया रखा गया है। और इसके अंतर्गत खान मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, तो खान मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इस मिशन में 30 खनिजों की पहचान की जाएगी और इसको 30 खनिजों को और इनको खोजा जाएगा। इनका के स्थान कहाँ, क्या क्या स्थान है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में इसे गोवा में उद्घाटन किया गया है। तो इसका साइंस फिल्म फेस्टिवल, यह इस बार का संस्करण कौन सा है? तो इसका 10वां क्रम का संस्करण है और इसका होस्ट किया गया है गोवा में। अभी हाल ही में जगह गोवा के सीएम प्रमोद कुमार सावंत के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? हरित क्रांति। तो इसकी थीम हरित क्रांति इसलिए रखी गई है क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रखा गया है। अभी हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है, जो सन 2024 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यह 28 जनवरी को मनाया गया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का। और इसे 1950 में सुप्रीम कोर्ट में 1+7 इसमें न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जिसकी संरचना आर्टिकल 124 में बताई गई है। तो यह संविधान के आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि फर्स्ट सीजीआई कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया पहले सीजीआई बनाए गए थे। और वर्तमान भवन, तो इसका वर्तमान भवन 1958 में बनाया गया था। जो इसके वर्तमान भवन कार्यरत है, तो इसका निर्माण किया गया था 1958 में। और इसके वर्तमान 51 में सीजीआई कौन है? तो जस्टिस संजीव खन्ना अभी वर्तमान में सीजीआई के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में लिखा गया है कि या तो धर्माशिष्टु जया। और इसके ध्वज, तो जिसे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक और इसके ध्वज का, जिसे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं, तो यह संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है। जो कि नई मूर्ति के बारे में देखते हैं, तो जो संविधान की न्याय की मूर्ति है, जो लेडी ऑफ जस्टिस के नाम से जानी जाती हैं, तो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो इस आंखों की पट्टी को अभी हाल ही में ओपन कर दिया गया है, जो प्रतीक है कि कानून अंधा नहीं है, इसलिए इसे ओपन कर दिया गया है। और नई मूर्ति के चित्रकार कौन थे? तो इसे विनोद गोस्वामी थे। और इसे तराजू एंड संविधान, यह मूर्ति में तराजू और संविधान को दिया गया है। और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया है ध्वज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो हाल ही में लतिका कट, इसे हाल ही में लतिका कट का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? तो लतिका कट का हाल ही में निधन हो गया है। यह एक मूर्ति निर्माण से संबंधित है। तो यह एक मूर्ति निर्माण से संबंध है लतिका कट का। यह पुरुष प्रधान समाज में एकमात्र महिला मूर्तिकार थी। तो यह बहुत पहले से ही मूर्तिकार रही हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तथा इन्होंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा भी बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मूर्ति निर्माण से लतिका कट का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
तो हाल ही में IS पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में IS पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह सेबी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो IS पोर्टल यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सेबी के बारे में देखते हैं। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जो कि सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। यह 1992 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वो इसे अभी वर्तमान में सेबी के हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी के हेड हैं। और यह तकनीकी तथा IS पोर्टल को यह तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को। और यह 3 फरवरी 2025 से लाइव होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में मीर कैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इकाथाजो आकाशगंगा की खोज की है। जो मीर कैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो यह मीर कैट टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया। तो यह मीर कैट टेलीस्कोप यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो यह मीर कैट टेलीस्कोप के द्वारा यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसके द्वारा इकाथाजो आकाशगंगा खोजी गई है, जो साइज में मिल्की वे से 32 गुना बड़ी है। जो अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा है मिल्की वे, तो इससे 32 गुना आकार में बड़ी है इकाथाओ आकाशगंगा। तो इसे विशाल रेडियो आकाशगंगा है, तथा इसे जुलू भाषा में, तो इकाथाओ शब्द का अर्थ देख लेते हैं, जो कि जुलू भाषा में इसका अर्थ परेशानी होता है। तो साउथ अफ्रीका में जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो इसे जुलू रहती है। साउथ अफ्रीका में जुलू जनजाति रहती है। और इसकी जुलू भाषा के अर्थ में ही इसके अर्थ क्या है? तो इसे परेशानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन किया गया है। तो यह कहाँ पर? तंजानिया देश में किया गया है। तो ऊर्जा शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में तंजानिया देश में किया गया है। तो इसे दार ए सलाम पोर्ट के पास में किया गया है, तंजानिया में, जो कि 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंच करना इसका उद्देश्य रखा गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना। और इसे विश्व बैंक और अफ्रीकन यूनियन के सहयोग से इसे स्टार्ट ये सम्मेलन किया गया है। इन दोनों के मध्यस्थ यह सम्मेलन किया गया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।